दोस्तों, जब भी हम 10th या 12th करना चाहते हैं तो हमारे देश में बहुत सारे बोर्ड हैं जहां से आप अपना 10वीं या 12वीं कर सकते हैं। लेकिन 10वीं 12वीं करने के साथ साथ ये रहता है कि जिस भी बोर्ड से हम ये कर रहे हैं तो क्या वो बोर्ड वैलिड है या नहीं, उसके लिए हमेशा हमारे पास क्वेरी आती रहती है। कई बार होता है आप दिल्ली बोर्ड के लिए पूछते हैं, कुछ होता है कि दिल्ली स्टेट ओपन बोर्ड है कोई, या फिर जामिया उर्दू अलीगढ़ है, या फिर और भी बहुत सारे बोर्ड हैं जिनके लिए आप पूछते रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं जामिया उर्दू अलीगढ़ के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार हो चुका है हमारी वीडियो में कमेंट आते हैं कि सर जामिया उर्दू अलीगढ़ जो बोर्ड है क्या ये वैलिड है या नहीं। तो उसके लिए ये है कि अभी अगर हम किसी भी बोर्ड की बात करें, अगर आप 10वीं या 12वीं करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना होता है कि उस बोर्ड को मान्यता प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि कभी भी अगर आप किसी बोर्ड से अपना 10वीं या 12वीं करते हैं और उसके बाद हायर स्टडी के लिए आपको दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो वहाँ पर उस बोर्ड का नाम होना जरूरी होता है, तभी हम उस बोर्ड को वैलिड मानते हैं। इन केस अगर उस बोर्ड का नाम उस लिस्ट में नहीं है तो वो बोर्ड इनवैलिड माना जाता है। लेकिन फिर भी हम ये मान के भी चलते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती है वो किसी बोर्ड को एक्सेप्ट नहीं करती जबकि वो अप्रूव होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ कि जामिया उर्दू अलीगढ़ जो बोर्ड है क्या वो वैलिड है या नहीं। और इसके साथ साथ ये भी है कि हाँ, अगर आपको और भी किसी भी बोर्ड का पता करना हो कि ये बोर्ड वैलिड है या नहीं तो बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हाँ ये बोर्ड वैलिड है या नहीं। वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद आपको कहीं से भी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो जैसे कि साइड में एक स्क्रीन चल रही है मोबाइल की जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि हमें अगर कोई भी बोर्ड है, जैसे जामिया उर्दू की हमने वेबसाइट खोली हुई है, उस वेबसाइट पर जो है उसका ही नाम सेम हम आगे सर्च करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि अगर मुझे चेक करना है तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि HRD गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड बोर्ड की वेबसाइट, वहाँ पर जाकर मैं चेक करूँगा क्या वहाँ पर उस बोर्ड का नाम आता है। जैसे कि यहाँ पर हम चेक करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिला है कि DSL की लिस्ट में जामिया उर्दू अलीगढ़ का नाम कहीं पर भी नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं ये कि हम गूगल पर सिंपल सा डालेंगे कि CBSE अप्रूव्ड बोर्ड लिस्ट, यानी कि CBSE से अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट कौन कौन सी है, या फिर हम उसको कॉप से भी बोलते हैं कि कॉप से अप्रूव्ड बोर्ड की लिस्ट में कौन कौन से नाम आते हैं। तो उस लिस्ट में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे 68 हैं जो टोटल बोर्ड हैं, उस लिस्ट में भी इस बोर्ड का नाम बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़े बोर्ड। इंडिया का अगर सबसे बड़ा बोर्ड है तो NIOS है, यानी कि गवर्नमेंट बोर्ड। अगर गवर्नमेंट बोर्ड उसको अप्रूव मानता है तो उसको वैलिड माना जाएगा। फिर हम NIOS की भी लिस्ट में चेक करते हैं। NIOS की लिस्ट में भी जाने के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होता है NIOS लिस्ट अप्रूव्ड बोर्ड लिस्ट। वहाँ पर भी जाने के बाद आप देखेंगे कि इस बोर्ड का कहीं पर भी नाम नहीं है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि क्या मुझे अलीगढ़ जो ये उर्दू अलीगढ़ बोर्ड है, जामिया उर्दू अलीगढ़, वहाँ से मुझे कोर्स करना चाहिए 10वीं या 12वीं। अगर देखिए आपको सिर्फ ये है कि 10वीं और 12वीं आपको सिर्फ दिखाने के लिए करना है तो इस बोर्ड से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये कि हाँ आगे मुझे हायर स्टडी करनी है, मुझे आउट ऑफ इंडिया जाना है, या मुझे किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो उन तीनों ही चीज़ों पे ये बोर्ड किसी भी लिस्ट में इसका नाम नहीं आ रहा है। हो सकता है कि बोर्ड को ऑटोनोमस हो कि प्राइवेट बोर्ड पे चलता हो, बट अगर हम जेन्युइन बात करें कि हाँ जहाँ जहाँ पर इसका नाम होना चाहिए गवर्नमेंट लिस्ट में, वहाँ पर इसका नाम कहीं पर भी नहीं है। तो अगर हम पूरा इसको कैलकुलेशन करें तो हम बोलेंगे इस बोर्ड को कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं है, और इस बोर्ड से अगर आप 10वीं या 12वीं करते हैं तो आपका वो वैलिड नहीं होगा हायर स्टडी के लिए या फर्दर स्टडी के लिए। तो दोस्तों ये था जामिया उर्दू के ऊपर एक छोटा सा अपडेट। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।